प्रश्नावली 4.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ये भाग हैं इनको हल करने के लिए निर्देश दिया गया। निर्देश में लिखा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है मध्य पद को तोड़ के उनका हल ज्ञात करना। जिसमें से देखिए ये पहला भाग यहाँ पर लिखा गया है। जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि द्विघात समीकरण में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, क्योंकि उसके गुणांक से ही अचर वाले पद में गुणा किया जाता है। तो यहाँ जब कोई गुणांक नहीं है तो एक माना जा सकता है और एक का गुणा अचर पद में जिसके साथ यक्स न हो, यानी यहाँ -10 इसमें गुणा करेंगे। एक का गुणा जब 10 में करेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, माइनस चिन्ह भी लिखी जाएगी। अब इसी 10 का अभाज्य गुणनखंड करके आपको यहाँ पर 3 लाना है। तो आप जानते हैं कि 5 दूनी के 10 होगा और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते समय लिखेंगे यक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा और 5x जो लिखा गया माइनस में, इसमें 2x जब जोड़ेंगे तो माइनस में 3x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ माइनस में 10 से बराबर 0। देखिए अभाज्य गुणनखंड जब कर लेते हैं, आप मध्य पद को तोड़ते हैं तो किनारे वाले भाग जैसे हैं वो वैसे ही लिखे जाते हैं, केवल बीच वाले भाग को बदल दिया जाता है। अब यहाँ दो का ऐसे जोड़ा बना दिए। प्रारंभ वाले में से आप केवल यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स से यक्स कैंसिल होगा तो एक यक्स प्राप्त होगा और यक्स से जब यहाँ पर भागा देंगे -5x में तो यहाँ -5 प्राप्त होगा। जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 से भागा देने पे यक्स 2 5 10 बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट एक जैसे हैं, सेम हैं, इनको आप कॉमन कर लीजिएगा। यक्स -5 ये यहाँ से जब कॉमन होगा तो यक्स प्राप्त होगा और इसी से जब यहाँ पर भागा देंगे तो प्लस में 2 प्राप्त होगा बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि दो ब्रैकेटों का गुणा जो है गुणनफल 0 है। इसका मतलब किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर 0 होगा। तो बारी बारी से दोनों के बराबर 0 मानेंगे। जैसे में हमने माना है यदि यक्स -5 बराबर 0, तब उस समय यक्स का मान निकालेंगे, माइनस को जब दूसरी साइड में ये भेजेंगे तो इधर +5 प्राप्त हो गया। इसके बाद दूसरा वाला भाग यदि यक्स + 2 बराबर 0, तो ये प्लस में 2 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो -2 प्राप्त होगा। ये पहले वाले भाग का हल प्राप्त हुआ। ये दूसरा भाग है। तो सबसे बड़ा घात के जो गुणांक होगा उसका अचर पद में गुणा करते हैं। जैसे 2 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 12 होगा और 12 का गुणनखंड 4 × 3 लिखा जा सकता है। 4 × 12 और 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मध्य पद का गुणांक 1 है। अब इससे हल करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि जब मध्य पद को तोड़कर द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसमें किनारे वाले भागों को जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं, केवल मध्य पद को बदलते हैं। तब देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा और पहले वाले में से कॉमन करेंगे 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल होगा तो एक यक्स बचेगा। 2 से जब इसमें भागा देंगे यहाँ पर प्लस में 2 प्राप्त होगा। यहाँ से आप माइनस में 3 कॉमन करेंगे तो -3 से जब भागा देंगे तो -3 कैंसिल हो जाएगा तो यक्स प्राप्त होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इन्हीं को कॉमन करेंगे, यक्स प्लस 2। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो बारी बारी से हम दोनों के बराबर 0 लेंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2। और यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तब 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर 3/2। तो आपको यहाँ यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अचर पद में पहले गुणा करना होगा। जब यहाँ गुणा करेंगे तो पहले तो यहाँ पर 5 करड़ी में 2 था और उसमें आके गुणा हो रहा है करड़ी में 2 का,
तो करड़ी का जब करड़ी में गुणा होगा और करड़ी के अंदर वाली संख्याएं समान हो तो करड़ी कैंसिल हो जाती है और इसके अंदर वाली जो संख्या होती है वही बचती है। तो यहाँ पर 1 2 प्राप्त होगा और यहाँ 5, जब गुणा करेंगे तो 10। अब 10 का हमें अभाज्य गुणनखंड करके बीच में 7 लाना है। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब इस 7 को 5 और 2 के रूप में विभाजित करना है। तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 2x और 5x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ऐसे व्यवस्थित कर देंगे। शुरुआत वाले में के दोनों में से हम कॉमन करेंगे करड़ी में 2x। तो देखिए करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगी, यक्स से यक्स कैंसिल होगा तो 1 यक्स प्राप्त होगा। करड़ी में 2 यक्स का भागा आपको 2 यक्स में देना है। तो देखिए इसको समझिएगा, करड़ी में 2 यक्स, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया तो 2 बटे के करड़ी में 2 प्राप्त होगा। अब इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तब ऊपर हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा 2। इसे कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पर करड़ी में 2 प्राप्त होगा और यहाँ से आपको 5 कॉमन करना है। जब 5 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट देखिए एक जैसे हैं तो इनको कॉमन कर लेंगे, यक्स प्लस करड़ी में 2। जब ये कॉमन होगा तो अगले ब्रैकेट में हो जाएगा करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0। दो ब्रैकेटों का जो गुणा यानी गुणनफल शून्य हो तो इसमें से किसी न किसी का मान जरूर शून्य होगा। तो हम मानेंगे यहाँ पर यदि यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 थे, इसलिए यक्स बराबर माइनस करड़ी में 2। अगला यदि करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0, इसलिए करड़ी में 2 यक्स बराबर -5, इसलिए यक्स बराबर -5 बटे के करड़ी में 2। था भाग। सबसे पहले आप यहाँ पर लघुत्तम रख लीजिए 8। लघुत्तम जब 8 रखेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 यक्स स्क्वायर हो जाएगा और 8 का गुणा जब यहाँ पर यक्स के साथ होगा तो इस तरह से माइनस में 8 यक्स प्लस 1 बराबर 0। जो संख्या बटा में होगी उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो गुणा होगी और इसका गुणा जब 0 में होगा तो आंसर इधर का 0 हो जाएगा बराबर 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 1। अब इसका मध्य पद को विभाजित करके हल प्राप्त करना है। तो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 का गुणा 1 में करने पर जो होगा गुणनफल 16 प्राप्त होगा। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका जब अभाज्य मध्य पद को हल करके इसका हल प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। पहले वाले भाग में से आपको कॉमन करना होगा 4 यक्स। तो 4 यक्स का भागा जब 16 यक्स स्क्वायर में देंगे तो 4 से 16 4 बार में कटेगा, यक्स से 1 यक्स कटेगा तो 1 यक्स प्राप्त भी होगा। 4 यक्स से 4 यक्स एक बार में कैंसिल होगा। अब ब्रैकेट में देखिए पहले प्लस में 4 यक्स है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस में 4 यक्स होना चाहिए। तो वहाँ से तब क्या निकालना चाहिए -1। जब -1 निकालेंगे तो इसी से इसमें भागा देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस में 4 यक्स माइनस का भागा प्लस में देंगे तो माइनस बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इनको ही हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में बाहर निकालेंगे। 4 यक्स माइनस 1, इससे भागा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 यक्स। फिर इसी से भागा देंगे यहाँ पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से हम दोनों का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल करने का आंसर 0 है तो दोनों का मान 0 जरूर होगा। अब यहाँ माना जाए यदि 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0, तब उस स्थिति में 4 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए यक्स बराबर 1 बटे के 4। ये पहला हल है। फिर दूसरा भी भाग, यदि 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0 तो इसलिए 4 यक्स बराबर हम 1 लिखेंगे, इसलिए यक्स बराबर 1 बटे के 4 क्योंकि जो गुणा होगा वो बटा में जाएगा। यहाँ 2 आंसर इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसका 2 आंसर प्राप्त होगा। जो सबसे बड़ा घात है इसके गुणांक का गुणा सबसे लास्ट वाले पद यानी अचर पद में किया जाएगा।
तो 100 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। अब 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10 यानी 10 में 10 का जब गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसी दोनों को जोड़ के देखिए कि बीच वाला मान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये माइनस में 20 है तो दोनों माइनस में ही रख के जोड़ेंगे, तब इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा। सबसे पहले किनारे वाले भागों को जैसे उसी तरह लिखेंगे, इस 20 को बदलना है तो इसको हम लिखेंगे -10x -10x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 20x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 1। किनारे वाला भाग जैसे होता है उसी तरह से लिखा जाता है। अब दो दो का ऐसे जोड़ा बना लीजिए। प्रारंभ वाले में से 10x कॉमन होगा तो 10 से जब भागा देंगे 100 में तो 10 बार में कैंसिल होगा और यक्स स्क्वायर में यक्स से भागा देंगे तो एक यक्स प्राप्त होगा। 10x से 10x एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए प्लस में 10x, इसका मतलब यहाँ से कुछ भी कॉमन कीजिए प्लस में 10x बचना चाहिए। तो हम यहाँ से -1 कॉमन करेंगे। -1 का भागा जब -10x में देंगे तो +10x प्राप्त होगा। +1 में -1 से भागा देंगे तो -1 प्राप्त होगा बराबर 0। अब दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इन्हीं को कॉमन कर लीजिएगा। 10x - 1 ये जब कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 10x। फिर इसी से जब इस ब्रैकेट में भागा देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर 0। अब दो कोष्टकों का गुणनफल जब शून्य होता है तो इसका मतलब किसी न किसी का मान जरूर शून्य होगा। तो बारी बारी से हम दोनों के बराबर शून्य मानेंगे। यदि 10x - 1 बराबर 0, हमने मान लिया कि पहले वाले का ही मान 0 था, तब इस तरह से लिख के हम लोग ये जो माइनस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/10। दूसरा वाला, यदि 10x - 1 बराबर 0 तब 10x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर 1/10, यानी दोनों मान एक ही जैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से 5वां भाग भी कंप्लीट हुआ।